मेरा ये मानना है कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता। मेरे फ्रेंड्स की मदद कश्मीरी लोगों ने ही की। ये वो टाइम है जब हम सबको बहुत सेंसिटिवली इस चीज़ को सोचना है कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर तानिया मित्तल के एक स्टेटमेंट पर विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इस बयान के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने सफाई दी है। सरकार ने कहा कि तानिया मित्तल का राज्य के पर्यटन विभाग से कोई ताल्लुक नहीं है। दरअसल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर तानिया मित्तल ने इस घटना पर अपनी राय रखी थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। हालत ये हो गई कि सरकार को सफाई देनी पड़ी। एमपी पुलिस सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। पहलगाम की घटना के बाद तानिया मित्तल ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, इस मुद्दे पर कुछ भी कहना मेरे लिए बहुत नाजुक और सेंसिटिव है। मीडिया में आतंकवाद की बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि उनके दोस्तों को स्थानीय कश्मीरी लोगों ने मदद की और उन्हें श्रीनगर ले आए। तानिया ने कहा, ये वक्त है जब हम सभी को सेंसिटिव होकर सोचना होगा। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। भारत का केवल एक धर्म है, वो है भारतीयता। हम सभी भारतीय हैं और हम इसमें साथ हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पर्यटन ने भी खुद को तानिया से अलग कर लिया। सोशल मीडिया पर लिखा, यह स्पष्ट किया जाता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तानिया मित्तल की उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग के साथ कोई आधिकारिक भूमिका, समर्थन या रिलेशन नहीं है। ऐसा कोई भी दावा जो अन्यथा सुझाता है पूरी तरह से झूठा, भ्रामक और बिना किसी तथ्य के आधार पर है। इस तरह के दावों को नजरअंदाज करने और उन्हें अत्यंत सावधानी से देखने की दृढ़ता से सलाह दी जाती है। उनके इस स्टेटमेंट पर लोगों के भी रिएक्शन सामने आए हैं। एक यूजर ने लिखा, लोकल्स का कुछ वास्ता नहीं था बहन, उन्होंने ही रास्ता दिया उनको। इसका कोई मरता तो सेक्युलरिज्म बाहर निकल आती। मैकॉरिजन ने लिखा, इनको मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, फिर ये कैसे दिख गई। मैकॉरिजन ने लिखा, लगता है इनका बॉयफ्रेंड कोई मुस्लिम है, मुझे लगता है ये बाकी होंडा शेरनी जैसी ही है। मैकॉरिजन ने लिखा, योर रिलीजन इज मनी। मैकॉरिजन ने लिखा, आतंक का एक रिलीजन है बहन, वो है इस्लाम। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आप सभी लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि फलगाम में जो हुआ उस पर मैंने कुछ क्यों नहीं बोला, क्योंकि कई बार आप उस मेंटल स्टेट में ही नहीं होते कि कुछ चीज़ों को लेकर आप कुछ कहें। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी वहाँ फंसे हुए थे जो कल सेफली श्रीनगर पहुंच चुके हैं, एंड कुछ भी इस मैटर पे कह पाना मेरे लिए बहुत क्रिटिकल और बहुत सेंसिटिव था, क्योंकि जहां मीडिया और न्यूज़ में टेररिस्ट और टेररिज्म के बारे में बात हो रही है, मेरा ये मानना है कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता। मेरे फ्रेंड्स की मदद कश्मीरी लोगों ने ही की, और लोकल कश्मीरी लोग जिनका कोई वास्ता नहीं था उस इंसिडेंट से, वो लोग उन्हें लेकर आए और उन्हें श्रीनगर तक सेफली पहुंचाया। तो अगर आप और हम ये सोचें कि जो उस दिन हुआ वो हुआ बहुत गलत हुआ, बट इसके बाद जो हो सकता है शायद वो इससे बड़ा हो सकता है। तो ये वो टाइम है जब हम सबको बहुत सेंसिटिवली इस चीज को सोचना है कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता, और भारत में सिर्फ एक ही रिलीजन है, वो है भारतीय, एंड वी आर ऑल इंडियंस एंड वी आर ऑल टुगेदर इन दिस। आपको बता दें, तानिया मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली हैं। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने सफलता की कहानी लिखी है। स्टूडेंट लाइफ में चुप रहने वाली तानिया ने हैंडमेड लव नाम से हैंडक्राफ्ट का बिजनेस शुरू किया। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने इसे आगे बढ़ाया। खास बात यह है कि उनके परिवार को उनके बिजनेस के बारे में तब पता चला जब एक जर्नलिस्ट उनका इंटरव्यू लेने घर आया। बिजनेस में सफलता मिलने के बाद तानिया ने मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स 2018 में भी हिस्सा लिया। उन्होंने ग्लैमर की दुनिया को करीब से जानने के लिए 11 किलो वजन भी कम किया। तानिया अपना सारा बिजनेस सोशल नेटवर्किंग साइट से चलाती हैं। तानिया देश की सबसे कम उम्र की मिलियनर भी बन चुकी हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।